करते हो। तो गुणी गणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलि बलम वेति न वेति निर्बलम पिको वसंत से गुणम न वायसा परिच सिंह से बलम न मुस्का। तो इसमें ये बताया गुणी व्यक्ति ही गुणी व्यक्ति के गुण को जान सकता है। जो जिसमें गुणवान व्यक्ति होता है वो गुणवान व्यक्ति ही जो गुणवान व्यक्ति है उसकी पहचान कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर चूहे से कहा जाए कि अगर चूहा जानता है कि हाथी में कितना बल है, पहचान सकता है कि हाथी के बल को पहचान सकता है क्या? खरगोश के हाथी के बल को शेर के बल को पहचान सकता है क्या? नहीं पहचान सकता। तो जो गुणी व्यक्ति है गुणवान व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति ही गुणवान व्यक्ति के गुणों को वो पहचान सकता है, उसकी कद्र कर सकता है, उसकी इज्जत कर सकता है। कौन? गुणवान व्यक्ति। ठीक है ना। तो जो है सज्जन आपने पढ़ा होगा, सत्पुरुष पढ़ा ना, सत्पुरुष महापुरुष बहुत बार आएंगे, आए कि नहीं? सत्पुरुष शब्द भी आया होगा, महापुरुष शब्द भी आया होगा, गुणवान भी आया होगा, आए कि नहीं आए शब्द पढ़े आपने? तो देखो आगे इसमें क्या था, इसमें बताया है कि गुणी गुणम वेति निर्गुणा गुणम न वेति, है ना। अब जो है वेति मतलब कि जानना होता है। तो इसमें बताया कि गुणी व्यक्ति ही गुणी व्यक्ति के गुणों को जान सकता है, न वेति निर्गुण, बल्कि जो निर्गुण व्यक्ति होता है वो गुणी व्यक्ति के गुण को नहीं जान सकता। जिसमें गुण ही नहीं है, जो गुणवान ही नहीं है, वो गुणवान व्यक्ति के गुणों को जान सकता है क्या? वो उसकी पहचान नहीं कर सकता। गुणवान व्यक्ति में जो गुण होते हैं उनकी पहचान वो कर सकता है। कैसे? देखो इसमें उदाहरण भी दिए। कैसे? बलि बलम वेति निर्बला बलम न वेति, बलवान व्यक्ति ही बलवान व्यक्ति के बल को पहचान सकता है। बलवान व्यक्ति होता है बल बलम बलम वेति, है ना, ये लिखा ना ये कि बलि बलम वेति। अब बलि बलम वेति यानी कि जो बलवान व्यक्ति होता है वही बल को पहचान सकता है। ये निर्बला न वेति, जो निर्बल होता है क्या वो बलवान व्यक्ति के गुणों को पहचान सकता है क्या? है ना, वो तो धक्के देके उसको पटक देगा। लेकिन उसकी पहचान कब होगी कि दोनों एक जैसे मिलेंगे, है ना, अट्टे कट्टे दोनों एक जैसे मिलेंगे, दोनों ही बलवान मिलेंगे, तभी तो बल की पहचान होगी। हाथी से लड़ेगा तभी तो उसकी पहचान होगी कि नहीं होगी? अगर शेर तो एक पंजे में जो है खरगोश को मार लेगा तो क्यों बलवान हो गया हो? नहीं, बल्कि जब दो व्यक्ति बराबर के जो है आएंगे आमने सामने तभी तो बल की पहचान होगी। उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति होता है तो गुणवान व्यक्ति जो होता है वो गुणवान व्यक्ति ही गुण की पहचान कर सकता है, बल्कि निर्गुण व्यक्ति गुणवान व्यक्ति के गुणों की पहचान नहीं कर सकता। आगे इसमें बताया गया है कि वसंत से गुण पिका वेति, यानी कि वसंत के गुण को पिका यानी क्या होता है? कोई जो वसंत ऋतु है उसके जो गुण है, वसंत ऋतु जब आती है तो उसके जो गुण होते हैं उस गुणों को कौन पहचान सकता है? कोयल पहचान सकती है, कौवा पहचान सकता है क्या? कौवे को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके गुणों को पहचान करने वाला, वसंत ऋतु के अगर गुणों को पहचान करने वाला है तो वो कौन करेगा? वो जो है कोयल ही करेगी, है ना। इसमें आया वायसा ना, वायस यानी कौवा होता है, पिका यानी कोयल होती है ना। तो इसमें क्या बताया है कि वसंत से गुणम पिका वेति, वसंत ऋतु के गुणों को जो है कोयल ही पहचानती है, वायसा ना वेति, जो है कौवा उसकी पहचान नहीं कर सकता। फिर आगे इसमें बताया कि सिंह से जब बलम करी वेति मुस्काना, और करी मतलब क्या होता है? हाथी होता है, ठीक है। सिंह है ना शेर होता है, और एक और शब्द है मूषक, मूषक यानी चूहा होता है ना। होगा ना अपने चूहा घूमता होगा, देखे होगा चूहा तो देखे ना चूहे तो चूहे, ठीक है। फिर क्या कहा इसमें कि सिंह चा बलम करी, शेर है उसके गुणों को, शेर के बल को, शेर की ताकत को कौन जानता है? हाथी ही पहचान सकता है। मूषक पहचान सकता है क्या? मूषक उसके जो है बल की पहचान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। शेर की अगर ताकत की अगर पहचान करनी है तो वो कौन करेगा? वो हाथी कर सकता है, ना कि चूहा कर सकता है। इसलिए गुणी व्यक्ति गुणों की पहचान कर सकता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुणों की पहचान नहीं कर सकता। बलवान ही बल को जानता है, बल ही नहीं। वसंत के गुण को कौन पहचानता है? वसंत ऋतु के गुणों को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। अर्थात जिसमें जो बल जो गुण है वो गुण जो है वही जानता है, ठीक है।